कावस्पुसाल मंगोवंग पैन्य पावणे परिसुत पडमामे उपभोगे चूलिया चेव सुतते थोदम कायम स्याणिच काल मंची पूजे वंदावण स्वामी दुख को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति होदमज्जम नमोस्तुत आपराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन प्रेम श्री आचार्य भक्ति काय बाकी इतना है। ये जितने भी ये ग्रुप है ना, वैराग्यनंदी जी, पद्मनंदी जी, देवजी, सब विद्वान तो बहुत है, शास्त्रीय खूब जोरदार विद्वान है। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बंते आयरी वृत्ति कावस्पुसालचुम सम्मणाण सम्मदंसं समुचयुत्ताणं पंच विहाचरणम आयरियाणम आयरसुन्नाणो उपदेशणं वज्जायाणं तीरेण गुण पादार्याणं सब्बसावणं स्याणिचकारं अंचेमि पूजेमि वंदामि नमोसामि दुःखको कमुखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति होदुमच्छम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर्य श्री पूज्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद महाराज की, आचार्य गुरुवर्य अभिनंदन सागर जी महाराज की, कल हम लोगों ने, अच्छा किताब तो खोलने का काम ही नहीं अभी, कल हम लोग गुण स्थानों की व्यवस्था देख रहे थे। पुनश्च बिल्कुल नीचे मत देखिए, कॉपी किताबों की तरफ ध्यान ना दीजिए, सीधे इस तरफ देखिए, बिल्कुल ऐसा समझिए कैमरा आपकी तरफ चल रहा है, ठीक है ना, ऐसा मान करके चलिए। और तुम एक आधे कैमरे लगाया ही करो तीनों तरफ मुंह करके, सब राइट बैठेंगे एकदम। मोह और योग के निमित्त से आत्म परिणामों का उतार चढ़ाव, यह गुण स्थान कहलाता है। इन गुण स्थानों की संख्या 14 होती है। बंद कर दो। इन गुण स्थानों की संख्या 14 होती है। मिथ्या दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्यात्व, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, उसके बाद अपूर्वकरण उपशामक या अपूर्वकरण छपक, अनिवृत्तिकरण उपशामक या अनिवृत्तिकरण छपक, सूक्ष्म सांपराय उपशामक या सूक्ष्म सांपराय क्षपक, उपशांत मोह वीतराग छदमस्त, ठीक है, उपशांत मोह वीतराग छदमस्त, फिर क्षीण मोह वीतराग छदमस्त, ठीक है, फिर सयोग केवली और फिर अयोग केवली। जैसे गुण स्थानों के नाम है, क्रम से आपको पता चलेंगे। प्रथम तो हमने 7 गुण स्थानों की व्यवस्था कल अपन ने देखी थी, एक बार फटाफट अपन रिवाइज करते हैं। मोहनीय कर्म के आधार पर ही प्रमुखता से गुण स्थानों की विवक्षाओं को समझा जाता है। प्रथम के 4 गुण स्थान मिथ्या दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, ये 4 गुण स्थान प्रमुख रूप से दर्शन मोहनी कर्म की विवक्षा से चलते हैं। शेष गुण स्थान चारित्र मोहनी की विवक्षा से, और 11, 12, 13, 14 जो गुण स्थान है, इनमें या तो चारित्र मोहनी के उपशम 6 या फिर समाप्त हो जाने के बाद योग की व्यवस्था से गुण स्थान तैयार होते हैं। समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के भेद से मोहनी कर्म 2 प्रकार का, दर्शन मोहनी 3 प्रकार का, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। देव शास्त्र गुरु तत्व द्रव्य अथवा आत्मा के अस्तित्व का विपरीत श्रद्धान जो है वह मिथ्यात्व के निमित्त से हुआ करता है। जहाँ तत्व अतत्व का मिश्र श्रद्धान होता है वह सम्यक मिथ्यात्व के कारण होता है, और जहाँ तत्व पर श्रद्धा तो है किंतु
चल मल अगाढ़ दोष लगते रहते, वह सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व के कारण होता है। एक उदाहरण मैं आपको कई बार दिया होगा पहले, कुकर आप लगाते हैं, उस कुकर में सबसे नीचे आपने चावल रख दिया है, बीच में भी चावल रखा है और सबसे ऊपर आपने दाल चढ़ा दी है। अब सीटी आने पर क्या नुकसान हो जाता है कि दाल के पानी के पीले पीले छींटे जाकर के इसमें चले जाते हैं, बोलिए, बीच वाले चावल में चले जाते हैं। नीचे तक उतने तो नहीं पहुंचते, मगर थोड़े थोड़े छिटके तो पड़ जाते हैं। जो प्योर दाल है मिथ्यात्व, पीला कलर है ना, ठीक है, कलर के समझने से लेना है। जहां पर दाल चावल मिक्स जैसा हो गया है वह कहलाता है सम्यक मिथ्यात्व, ठीक है। और जहां चावल तो प्योर है पर ऊपर हल्के हल्के छिटके लगे हुए हैं दाल के, वो कहलाता है सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। चावल को बिगाड़ा तो नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े दाग दाने तो लग गए हैं। ऐसी सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व सम्यक्त्व को नष्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन सम्यक्त्व को दूषित अवश्य करता है। मेरे भगवान, मेरी वेदी, हमारे प्रिय भगवान, हमारे लिए चाहे आपके लिए, सभी के लिए बात बैठती है, ठीक है। अब चारित्र मोहनी कर्म के दो भेद, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय या अकषाय वेदनीय। वेदनीय कर्म, वेदनीय शब्द लगाने का कारण इनका ही वेदन होता है, इसलिए कषाय वेदनीय, अकषाय मोहनी कर्म के भेद हैं। पर याद रखना, साता असाता के उदय से ही कषाय उस प्रकार का नुकसान दे सकती है जैसा उसको देना है। अगर साता वेदनी का उदय चल रहा है तो क्रोधादिक कषाय का कोई नुकसान नहीं होने वाला, और अगर असाता वेदनी का उदय चल रहा है तो हल्का सा भी गुस्सा आपको खतरनाक स्थिति में ला करके खड़ा कर देगा, है ना। इसलिए जब असाता वेदनी कर्म का उदय चलता हो तो उस समय शांत प्रवृत्ति अपनाओ, है, क्योंकि आप यदि उस समय असाता, अपने उदय के समय में अगर आप अपनी प्रवृत्ति को बिगाड़ेंगे तो एक तो असाता, ऊपर से आपका पुरुषार्थ भी नेगेटिव, ये दोनों मिलकर के कहते हैं ना, करेला और नीम चढ़ा, और कड़वे पे कड़वा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी के भेदों में सर्वप्रथम कषाय वेदनी के 4 भेद। अनंतानुबंधी, बोलिए, अनंत अनुबंधिनः इति अनंतानुबंधी, कल आपको बता दिया था। अनंत संसार कारणत्वात् मिथ्यात्वम अनंतम, अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहा, और ऐसे अनंत के बंध के कारण होने के कारण अनंतानुबंधी कषाय तैयार हुई। क्रोध, मान, माया और लोभ। अप्रत्याख्यान आवरण, तोड़ के बोल रहा हूं पूरा। अ मतलब ईशत, प्रत्याख्यान मतलब व्रत या त्याग, 5 व्रत होते ना वो, और आवरण मतलब ढकने वाला। जो अ मतलब अणुव्रतों को ढकने वाली कषाय है, अनुव्रतों को नहीं होने देती, वह अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहलाई। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग, 5 व्रत ले लो, सत्य, अहिंसा, आचार्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ठीक है। इन व्रतों को आवरित करने वाली, यानी महाव्रतों को आवरण करने वाली प्रत्याख्यानावरण। संज्वलन, क्या हो गई? आप संज्वलन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? संसर्ग पूर्वक ज्वलती यदि संज्वलन, जो संयम के साथ राग द्वेष कषाय न्यूनतम रूप में उत्पन्न करती रहती है, वह संज्वलन कषाय कहलाती है, ठीक है ना। मैं क्यों आपके सामने कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये संज्वलन कषाय के परिणाम से बोल रहा हूँ। चलो आपका भी भला हो जाए, दूसरे का भला सोचना भी कषाय ही है। हाँ, करुणा भावो मोह सेदानी लिंगानी लिखा है, अट्ठे अजदा गहनम। ऐसे प्रवचन सारे ग्रंथ में 88 87 नंबर की ज्ञानाधिकार गेयाधिकार में गाथा है कि करुणा का भाव भी मोह का चिन्ह बताया है। किसके लिए? शुद्धोपयोगी श्रवणों के लिए ना, ध्यान रखियो, नहीं तो पता चला इनने बोल दिया अरे वो कीड़ा जा रहा है उसको बचाओ, ये मोह है महाराज, ये मोह नहीं है भैया। यदि अपन इस शुभोपयोग की अवस्था में या सामान्य प्रवृत्ति अवस्था में अगर जीवों की अहिंसा का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये मोह का चिन्ह है। मगर जब आप शुद्धोपयोग की दशा में हैं, आत्म ध्यान में स्थिर है, अब उस समय यदि आपको यही दिख रहा है वो मर रहा है, वो जा रहा है, वो खा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप ये मोह का चिन्ह कह,
ठीक है ना, समझना समझने की बात है। तो चारित्र मोहिनी का ये चारों भेद हो गए इस प्रकार से। अनंतानुबंधी सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होने देती, अप्रत्याख्यानावरण अणुव्रत धारण नहीं करने देती, प्रत्याख्यानावरण महाव्रतों को रोकने वाली है, और संज्वलन जो यथाख्यात चारित्र में बाधा उत्पन्न कर रही है। क्रम हो गया चारों का। अब अपन ने देखा था कि अनंतानुबंधी को हमेशा मिथ्यात्व के साथ अटैच कर दो, हमारी भाषा में समझने के लिए वो उसकी फियंसी है, मंगेतर है, उसकी सहेली, उसकी मित्र, उसकी गर्लफ्रेंड, जो कहना कह दो। तो स्वाभाविक है वो मिथ्यात्व के साथ ही बैठना उसको। तो क्रम सेट हो गया, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कर्म के उदय से आत्मा का अतत्व श्रद्धान रूप जो परिणाम है वह मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाता है। किसी जीव ने उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया था। उपशम सम्यक्त्व क्या है? अनंतानुबंधी चार, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, ऐसी 7 प्रकृतियों की शक्ति का अंतर मुहूर्त के लिए दब जाना, यह कहलाता है उपशम सम्यक्त्व। इसके अंतर मुहूर्त पूरा होने के पहले अधिक से अधिक छियावली और कम से कम एक समय बचा हुआ था शेष, और उसके बीच में ही अगर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में किसी एक का उदय आ जाए तो सम्यक दर्शन की आसाधना से जो परिणाम होते हैं वह सासाधन सम्यक कहलाते हैं। क्रम में दूसरा है, लेकिन ये सम्यक दर्शन से पतित होने पर भी गुणस्थान हो सकता है। चौथे, पांचवें, छठवें या सातवें से गिरकर कौन सा गुणस्थान होगा? दूसरा गुणस्थान। ठीक है, ये हुआ। तीसरा, दर्शन मोहिनी कर्म की सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में जो तत्व अतत्व का मिश्र ध्यान होता है वह सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है। ये 3 बातें तो हो गई। अब कोई जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है, मिथ्यात्व से चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? सीधे 1 से 4 पर आएगा। 3 पर नहीं आया, 2 पर नहीं आया, किस पर आया? 4 पर। क्या बन गया वो? असंयत सम्यक दृष्टि। क्या बना बोलिए? इस असंयत सम्यक दृष्टि को 2 टुकड़े कर दिए, एक तरफ असंयत और एक तरफ सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्यों? क्योंकि इसने 7 प्रकृतियों का या तो उपशम किया है, 7 प्रकृतियों का या तो क्षय किया है, या तो इसके 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम। क्षयोपशम मतलब 6 प्रकृतियां दबी हुई हैं और एक सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय। ठीक है, ऐसी 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय या क्षयोपशम होने से वो जीव सम्यक दृष्टि तो बन गया है, मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है। क्या? उपवास नहीं है, आप शुद्धि करके तो आ गए यहाँ पर अभी तक तो बड़े महाराज जी का पड़गाहन ही नहीं हुआ है। खड़े रहो एक साइड। है क्या हो गया? सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कषाय बोल रही बेटा अणुव्रत धारण नहीं करने दूंगी, इसलिए असंयत अप्रत्याख्यानावरण के उदय में और 7 प्रकृतियों के उपशम, 6 उपशम से सम्यक दृष्टि। इसके आगे किसी गुण स्थान में आप सम्यक दृष्टि शब्द नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? सम्यक दृष्टि यहाँ पर अंत दीपक है, आदि दीपक है, यहाँ लग गया। बाकी सारे में सम्यक दृष्टि के गुण स्थान है, अब आगे आगे है ना। और असंयत शब्द यहाँ पर अंत दीपक है। अंत दीपक कहने का तात्पर्य क्या? पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान, ये चारों असंयम के गुण स्थान है। यहीं तक असंयम रहेगा, इसके आगे असंयम रहने वाला। ठीक है भाई, अल्पेश भाई? अभी नहीं, अभी आप कल से क्लास चालू हुई आपकी। ये मैं बहुत आगे पढ़ा रहा हूँ बेटा। ये सब कर्म प्रकृतियों के नाम जानते हैं, कर्म प्रकृतियों के स्वभाव जानते हैं, सम्यक दर्शन के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। आपको तो ए से शुरू करना है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना। हम शुरू करेंगे ए फॉर आत्मा, है, सुन रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ए फॉर अपन ऐसे करेंगे, ए फॉर अनंतानुबंधी। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके 5 चतुर्थ गुण स्थान हुआ। पंचम गुण स्थान क्या कह रहा है? नाम क्या रखा? संयता संयत। संयत एक तरफ, असंयत एक तरफ। उनने पूछा भाई संयत हो गया, कैसे हो गया? अब यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हुआ है। क्या हुआ है? उपशम नहीं,
क्षयोपशम भी कह सकते हो, अनुदय भी कह सकते हो। तो अनुदय हुआ है, इस कारण से हम क्षयोपशम इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं सामान्यतः, क्योंकि यहाँ पर सर्वघाती प्रकृतियां हैं ये सब पूरी की पूरी। तो यहाँ पर इसका अनुदय हो जाने से क्या हो जाता है, उसको त्रस हिंसा के त्याग रूप परिणाम हो जाते हैं, जिसको आप अणुव्रत कहते हो। क्या कहते हो? लेकिन अभी भी असंयत भाव बना हुआ है, किसके कारण? अगली कषाय पकड़ो, प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहा आने के कारण। एक ही समय में अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय संयत, प्रत्याख्यानावरण का उदय असंयत, मिलाकर क्या बन गया? संयता संयत। फिर आगे क्या हुआ? अब छठवां सातवां गुणस्थान। प्रथम तो ये समझ ले वे कि जो भी जीव संयम को धारण करेगा, संयमियों के गुणस्थान है छठवें सातवें, तो वह प्रथम तो ऐसे समय को प्राप्त करेगा जब पूर्ण विशुद्धि होगी। सातवें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त संयत और छठवें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त संयत। तो कोई भी गुण, चाहे वो पहले गुण स्थान से संयमी बन जाए, चाहे वो चौथे गुण स्थान से संयमी बने, और चाहे वो पांचवें गुण स्थान से संयमी बने, वो सातवें ही गुण स्थान में प्रथम आएगा। अगर भावलिंगी मुनि बन रहा है तो ताकि दिखावे खावे की दीक्षा हो रही, तो अंदर पहले गुण स्थान है ना। अभव्य भी दीक्षा धारण कर सकता है, घानी में पेला जा सकता है, नवग्रहवेक तक जा सकता है, इसलिए अंदर के भाव की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो इस प्रकार से अगर वो संयम को धारण कर रहा है तो कौन से गुण स्थान में जाएगा? अप्रमत्त संयत नाम के सातवें गुण स्थान में वहां पहुंचा। कैसे हो गया? अप्रमत्त प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय होने पर जीव प्रमाद से रहित हुआ, व्रत धारण कर लिए, लेकिन संयत हो गया। और अभी अप्रमत्त में ईशत प्रमाद वर्तते, किसके कारण? संज्वलन कषाय के मंद उदय के कारण। जब ये संज्वलन कषाय तीव्र उदय की ओर जाएगी, वो हो जाएगा प्रमत्त संयत। परंतु यहाँ प्रमाद का मतलब गृहस्थों का प्रमाद नहीं है, ये बोलना भी प्रमाद है, आहार कर रहे हैं प्रमाद है, पढ़ रहे हैं ये भी प्रमाद ही है एक प्रकार से, क्योंकि साधु को तो क्या करना है? ध्यान तपो रखता, लेकिन लगे इधर पे, तो इसलिए क्योंकि पूर्ण समय तो ध्यान में नहीं रह सकता ना, तो ये क्रियाएं कर रहे हैं, परंतु ये तत्संबंधी प्रमाद है। परंतु प्रमत्त शब्द यहाँ पर अंत दीपक है। कौन सा दीपक है? क्यों अंत दीपक? क्योंकि इसके पहले के सारे गुणस्थान प्रमादियों के हैं। घटता 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 प्रमाद कहाँ तक आ गया? छठवें गुण स्थान तक, जो न्यूनतम अवस्था में सप्तम गुण स्थान में पहुंचा। और सप्तम के बाद अप्रमत्त शब्द आदि दीपक हो गया, क्योंकि उसके ऊपर के सारे गुण स्थान क्या होंगे? अप्रमत्त गुण स्थान होंगे। अब लगाने की जरूरत नहीं है, लगाओ तो लगाओ, अप्रमत्त अपूर्वकरण गलत नहीं होगा, क्योंकि सब प्रमाद से रहित गुण स्थान है। कौन से? सातवें के ऊपर। यहां तक अपन लोगों ने कल देखा था, मैंने आपको एक बार वापस रिवाइज करवा दिया। अब प्रश्न उठा आगे क्या? अभी तक के आपने ध्यान दिया होगा, दर्शन मोहनी का उपशम क्षय या क्षय उपशम तो हुआ। अगर क्षय हुआ है निर्मल परिणाम, उपशम हुआ है निर्मल परिणाम, उपशम और क्षय के परिणाम एक से, ठीक है ना। जैसे गिलास में पानी है, फिटकरी डाल दी, कचरा नीचे बैठ गया, पानी बिल्कुल प्योर। आपने उस पानी को छान करके ऊपर ऊपर का अलग निकाल दिया, ये पानी क्षय हो गया, यानी ये हो गया क्षय, पानी बिल्कुल प्योर। उपशम और क्षय की प्योरिटी सिमिलर, बस अंतर इतना, उपशम में भी दबा हुआ है नीचे कचरा, और क्षय में नीचे अब कचरा नहीं है। लेकिन क्षयोपशम में कचरा थोड़ा बहुत हिलता डुलता रहता है पूरे से। तो क्षयोपशम का अर्थ है कि परिणामों की एकदम निर्मलता नहीं है। कहा बूढ़े के हाथ में जैसे लाठी हिलती रहती है ऐसे। तो अभी तक के क्या हुआ है? चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियां जो बची थी, कौन कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान, इनका या तो अनुदय हुआ है या तो क्षयोपशम हुआ है। तो अभी भी चारित्र में निर्मलता उतनी नहीं आने वाली। तो सप्तम गुण स्थान में कई बार जाने वाला जीव जब अपने परिणामों को बहुत उज्जवल करता है ध्यान अवस्था में, तो वह सातवें गुण स्थान के दो टुकड़े माने हैं, एक स्व स्थान अप्रमत्त और एक सा अतिशय अप्रमत्त।
स्वस्थान अप्रमत्त का मतलब परिणाम इतने ही है कि वापस वो नीचे छठवें में जाएगा, वही घूमना फिरना चलता रहेगा। लेकिन सातिशय का मतलब सप्तम गुण स्थान का ऐसा भाग जहां पर पहुंचकर वो चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियों का अब उपशम या क्षय करने को तैयार होता है। क्योंकि क्षय उपशम में तो परिणाम बिगड़े हुए हैं, एकदम परफेक्ट परिणाम नहीं, निर्मलता नहीं है। तो वो ध्यान अवस्था में परिणामों की निर्मलता के निमित्त से वो या तो प्रकृतियों का उपशम करेगा या तो क्षय करेगा। अगर उपशम करता हुआ आगे बढ़ेगा, उस श्रेणी को, उस सीढ़ी को, उस रास्ते को उपशम श्रेणी कहा जाएगा। और अगर उन्हीं प्रकृतियों का क्षय करता हुआ चढ़ेगा, उसको छपक श्रेणी कहा जाएगा। अंतर इतना है, उपशम श्रेणी वाला 7, 8, 9, 10, 11 वापस लौटेगा, क्योंकि उपशम का काल कितना बताया, अंतर मुहूर्त प्रमाण का वापस आना ही है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। परंतु उपशम की व्यवस्था ही अंतर मुहूर्त की है। और छपक श्रेणी वाला 8, 9, 10 से सीधे 12वें गुण स्थान में, इसको ऐसा नहीं कहना जंप कर रहा है, एक्चुअली रास्ते ही 2 हो गए, वो उपशम करता हुआ जा रहा है। तो उसके में 11वीं वाली लाइन आ रही, जैसे रेलवे लाइन जब आपने देखी होगी तो उसमें एक रेलवे लाइन पूरी आगे तक निकल रही है, अगले स्टेशन जाएगी। एक रेलवे लाइन आगे जाकर के सागर में देखा होगा तुमने, बीच में आगे थोड़ा जाकर के एक वहां पट्टी लग जाती, बंद, स्टॉप। क्यों स्टॉप? ये शंटिंग लाइन है भाई। शंटिंग लाइन का मतलब क्या, डिब्बा चेंज होना है, इंजन चेंज होना है, तो इसके लिए यहाँ पर आती है। अभी आयुकर्म बहुत बचा हुआ था, अभी मोहनी कर्म बहुत बचा हुआ था, तो वो जीव छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाएगा। तो कौन सी श्रेणी चढ़ गया? उपशम श्रेणी चढ़ गई, शंटिंग हो गई, बस और काम खत्म, एनर्जी मिल गई थोड़ी सी आपको। लेकिन कितनी एनर्जी उस उपशम श्रेणी, मतलब चारित्र मोहनी कर्म की सारी प्रकृतियों का उपशम, एक प्रकार से संसार में होता हुआ वीतराग संबोधन को प्राप्त हो गया। देखो क्या नाम है 11वें गुण स्थान, उपशांत मोह वीतराग छदमस्त, वीतराग जोड़ दिया उनके लिए। देखिए हम इसके आगे सातिशय अप्रमत्त, कौन सा गुण स्थान? 7वां गुण स्थान का अंतिम कुछ हिस्से हैं जिसका नाम क्या होता है? अतिशय से सहित अप्रमत्त। अतिशय का मतलब क्या? अब ये भूमिका तैयार कर रहा है, अब ऊपर चढ़ना है। जैसे रेलवे एयरपोर्ट होता है ना, उस एयरपोर्ट का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर विमानों की सर्विसिंग होती है, ये तो वो हिस्सा सामान्य हुआ, स्वस्थान। लेकिन अब रनवे पे लाके खड़ा कर दिया, सातिशय अप्रमत्त। और जब रनवे पे दौड़ना चालू हुआ, टेक ऑफ, दौड़ रहा है वो तो सातिशय, दौड़ रहा है वो तो सातिशय, स्पीड ले रहा है। स्पीड लेते 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 जो ऊपर पहुंच गया वो हो गया आपका कौन सा गुण? ए बेटा वो पता ना उसको कहां से क्या खोद के निकाल रही, रोज वहां आने लगी आजकल, कुछ तो है वहां पर भी। बहुत बिल्ली बहुत गंदे परिणामों की होती है, जिसके मल में जितनी ज्यादा बदबू आती है ना, गुरु जी बताते थे, ये समझ लेना कि उसके अंतरंग परिणाम उतने घटिया होते हैं। बिल्ली के साथ विशेष व्यवस्था है, बिल्ली का मल सबसे ज्यादा बदबूदार मल होता है, ऐसी बिल्ली के परिणाम भी सबसे घटिया होते हैं, नेगेटिव परिणाम भी होते हैं। पूरे समय जिसके मन में नेगेटिविटी ही चलती रहती है, उसको बिल्ली का स्वभाव। चलिए, तो ये जो रनवे पे दौड़ रहा है वो कौन सा गुण स्थान हो गया? सातिशय अप्रमत्त। अब पहुंचा अपूर्व करण, बोलिए क्या? अपूर्व करण, तोड़ दो तीनों। अपूर्व करण, करण मतलब परिणाम, पूर्व मतलब पहले, अ मतलब नहीं हुए। आज तक जैसे परिणाम जीव के नहीं हुए, ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणाम जहां पर प्राप्त हुए हैं वह अपूर्व करण गुण स्थान कहलाता है। अगर उपशम श्रेणी का गुण स्थान है तो अपूर्व करण उपशामक, और अगर छपक का गुण स्थान है तो अपूर्व करण छपक कहलाता है। यहाँ पर किसकी उपशम होता है? किसी का नहीं। यहाँ पे किसी का क्षय होता है? किसी का नहीं। टेक ऑफ किया है भाई, अभी तो भार को हल्का किया जा रहा है। क्या हल्का कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण संक्रमण,
गुण श्रेणी निर्जरा के माध्यम से ये पाप प्रकृतियों के चतुस्थानीय अनुभाग को द्विस्थानी में कन्वर्ट कर रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप अपने आप पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कहां जा रहा है? 4 स्थान पर। देखो, पाप का अनुभाग घटेगा, पुण्य का अनुभाग अपने आप बढ़ेगा, आपको बढ़ाना नहीं है। तराजू का एक पलड़ा नीचे जाएगा तो दूसरा पलड़ा कहां जाएगा? फिर भी बहुत लोगों को बड़ी शिकायत है, पुण्य से बचो, पुण्य से बचो, पुण्य से बचो। आप पुण्य से बच ही नहीं सकते। पाप घटेगा तो पुण्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसके बाद स्थिति कांडक घात अनुभाग, स्थिति भी कोड़ा कोड़ी से जितनी ऊपर की स्थितियां थी उन सबको अंतः कोड़ा कोड़ी कर दी, यानी एक कोड़ा कोड़ी के अंदर कर देगा। ये बड़े बड़े कार्य संपन्न हो गए किसमें? अपूर्व करण गुण स्थान में। यहां से वो जीव अंतर मुहूर्त का काल पूरा करके 90 गुण स्थान में आएगा। इसका नाम है अनिवृत्ति करण। करण मतलब परिणाम, निवृत्ति मतलब भेद, और अ का मतलब नहीं। अब जहां परिणामों में कोई भेद नहीं है, चाहे आप विभिन्न विभिन्न जीवों की तुलना करें और चाहे उसी जीव के परिणामों की तुलना करें, जैसे ये हो गया सातिशय, ये हो गया अपूर्व करण, अब आसमान में पहुंचते ही साथ स्ट्रेट आप अपना ट्रेवल कर रहा है, न्यूट्रल जैसा बिल्कुल उड़ रहा है, हवा में तैर रहा है, उड़ भी नहीं रहा, क्या हो रहा है? तैर रहा है बिल्कुल हवा में विमान। वो हो गया 90वां गुण स्थान अनिवृत्तिकरण, जहां अब परिणामों में कोई भेद नहीं है। यहां पर चारित्र मोहनी कर्म की 20 प्रकृतियों का उपशम या क्षय करता है। सबसे पहले अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण का एक साथ, उसके बाद 3 वेद में से 2 वेदों का क्रम से जिस वेद का उदय है उसको छोड़कर शेष 2 वेदों का, फिर उस वेद का भी कर देता है, ऐसे 6, फिर 3 9, उसके बाद 6 नव कषायों का, 9 कषायों का एक साथ, छच्चेव 9 कषाया, यानी 6 9 कषायों का, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, इन 6 का एक साथ, और उसके बाद फिर किसका? संज्वलन क्रोध का, संज्वलन मान का, फिर संज्वलन माया का। इतनी 20 प्रकृतियों का या तो उपशम कर देता है या तो क्षय कर देता है। जैसे ही अंतिम संज्वलन मान माया, माया का उपशम या क्षय होता है, वो जीव कौन से गुण स्थान में पहुंच जाता है? 10वें गुण स्थान। नाम रखा सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय का मतलब कषाय, सूक्ष्म मतलब संज्वलन। अब जहां पर सिर्फ संज्वलन लोभ शेष बचा हुआ है, ऐसे गुण स्थान को क्या कह दिया गया? संज्वलन लोभ या सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान। अब यदि ये उपशामक है तो यहाँ से 11वें गुण स्थान में जाएगा। जैसे ही संज्वलन लोभ का भी उपशम हो जाएगा, वह जीव बन जाएगा उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त। वीतराग इसलिए क्योंकि संपूर्ण मोहनी कर्म का उपशम हो चुका है, छदमस्त इसलिए क्योंकि अभी भी ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय चल रहा है, और चूंकि संपूर्ण कषाय का उपशम हुआ है इसलिए उपशांत कषाय। उपशामक नहीं, उपशामक तो जो कर रहा है और कर चुका है तो उपशांत कहलाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त। यदि वो 10वें गुण स्थान में छपड़ा करते हुए आया है तो छपक के गुण स्थान सीधे 12वां पे ले जाइए। क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त। छदमस्त पुनः इसलिए क्योंकि अभी भी ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय चल रहा है। वीतराग इसलिए क्योंकि मोहनी कर्म का पूर्ण क्षय हो गया है, इसलिए क्षीण मोह वीतराग। ठीक है, ये 12वां गुण स्थान हो गया। अंतर मुहूर्त प्रमाण इस 12वें गुण स्थान में रहकर वह अंतिम समय में संपूर्ण ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म को नष्ट करेगा। और ऐसा करते ही साथ, चूंकि मोह तो पहले ही चला गया है, अब उस जीव के मात्र अघातिया कर्म शेष बचे हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। इस कारण से अब घातिया नष्ट हो जाने के कारण मोहनी तो गया, इसलिए वो सयोग केवली। सयोग कहने का कारण मात्र इतना है क्योंकि अब मात्र योग अवशिष्ट बचा हुआ है। वैसे तो 12वें में भी मोह योगी बचा था, 11वें में भी योगी बचा था, पर एक जगह सत्ता थी, और 12वें गुण स्थान को आप सयोग कह सकते हो क्या? क्योंकि 12वें गुण स्थान में मोहनी नहीं है, लेकिन अभी विवक्षा क्या चल रही है?
मोह नाम रखना है तो मोहनी का क्षय होने की अपेक्षा से छीण मोह का, बाकी योग अकेला ही तो कोई बहुत से लोग कहते हैं 13वें गुण स्थान में मोह अकेला है। भैया मोह योग अकेला है, अभी चूंकि घातिया कर्म का मोह तो 10वें में नष्ट हो गया, इसलिए योग अकेला कहाँ बचा हुआ अभी? 12वें में भी है, 13वें में भी, परंतु अभी भी घातिया कर्मों के 3 भेद तो बचे हुए हैं। इस कारण से अभी अपन पूरे तरीके से उसको सहयोग नहीं कह पाते, इसलिए 13वें गुण स्थान में सयोग केवली, योग से सहित केवली, भले ही योगों का परिणमन बिखरता नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी सहयोग केवली। अपनी आयु पर्यंत इस गुण स्थान में रहकर ना किसी प्रकृति का उदय, ना किसी प्रकृति का क्षय, ना किसी की सत्विच्छुद्धि, कुछ भी नहीं होता। सीधे 14वें गुण स्थान में आ उ री रील री 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण काल में यह द्विचरम समय में 72 और चरम समय में 13, अथवा दूसरे आचार्य के मत से द्विचरम समय में 73 और चरम समय में 12। एक में 73 और 12 कहा है, एक में 72 और 13 कहा गया। ऐसे 85 प्रकृतियों का क्षय करके वे सिर्फ 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण काल को गुजार करके यहाँ पर इस जीव का नाम अयोग हो जाता है, क्योंकि 13वें गुण स्थान में योग को भी सिमेट लिया जाता है और वहां पर योग भी समाप्त, क्योंकि शरीर समाप्त। बस इतने 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण में वो जीव सिद्धालय को प्राप्त हो जाता है, शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है और मात्र नाखून और बाल, जो कि आत्म प्रदेशों से इनका डायरेक्ट संबंध नहीं है, इस कारण वे वहीं छूट जाते हैं और बाकी पूरा शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। ऐसे वह जीव सिद्धालय को प्राप्त हो जाता है। ये गुण स्थानों की सामान्य विवक्षा मैंने आपके सामने एक बार में प्रस्तुत करी है। आप इसको बार बार अध्ययन करें, चर्चा करें, चर्चा से बहुत जल्दी विषय स्पष्ट होता चला जाता है, आपसी प्रेम भी बनता है और अपना विषय भी पक्का होता जाता है। द्वादशांग जिनवाणी माता की नमोस्तुत स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं श्री श्रुत भक्ति कायोस्म। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यलक्षाण्यशीतिस्त्रयधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतश्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तवासियत्तं गणहरदेवेहि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि बद्धियुक्तो सुदृढान्मुखो वयं शिरसा इक्षामि बन्ते सुदबद्धि काउसो साजु मंगोमुपैन्य पावणे परिमिषित पणमामि उपभुगे चूलिया चेव सुत्तथैत्विदम कायं से अनिच्चकालम् अंचीं पूजीं वन्दामि नमं सामि दुःखकोकमुखो बोहिलाओ सुवेगमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति होदुमच्छं यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने पामंदमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की